कवर्धा में गायब हुआ 7 करोड़ का धान। कुल धान स्टॉक 7,99,000। गायब धान 26,112 कुंटल। अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपए। मुख्य केंद्र बाजार चारभाटा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कबीरधाम जिले में इस कटोरे में एक ऐसा छेद हुआ जिससे 7 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति बाहर निकल गई। मामला खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 का है। कवर्धा के बाजार चारभाटा और बघर्रा संग्रहण केंद्रों में किसानों से खरीदा गया धान सुरक्षित रखा गया था। रिकॉर्ड कहता था कि यहाँ 7,99,000 कुंटल धान है। फिलहाल मामला सुर्खियों बटोर रहा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। लोग चटकारे भी ले रहे हैं। अब सवाल उठा, इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? बहरहाल जिला विपणन अधिकारी ने जो जवाब दिया वो सुनकर पूरा प्रदेश हिल गया। उन्होंने कहा कि धान गायब नहीं हुआ, बल्कि चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम के प्रभाव ने इसे खा लिया या नुकसान पहुंचाया। यानी 7 करोड़ का धान चूहों ने चट कर दिया, और वो भी इतनी सफाई से कि कोई सबूत ना बचे। लोग मजाक उड़ाने लगे। भाई, इतने सारे चूहे एक साथ कहां से आए? क्या वे ट्रेन से आए थे या हेलीकॉप्टर से? सोशल मीडिया पर मीम्स भी बाढ़ आ गए। कोई लिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के चूहे 5 सितारा होटल में रहते हैं। कोई कह रहा है अब गोदामों में बिल्ली की भर्ती करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ की धान का कोई चूहा खाया नहीं है। धान सलामत है, अच्छा है। कुछ सुखत आया था, पहले वर्ष के सुखत से भी कम सुखत आया है। धान पूर्ण रूप से सलामत है। मैं जैसे मीडिया में चला तो मैंने कलेक्टर साहब से, हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया कि भाई 8 करोड़ का चूहा धान खा गया, क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि वो अधिकारी गलत बयान दे दिया। ऐसे अधिकारी को हम लोग प्लेसमेंट भी दे रहे हैं जो पूरा प्रदेश में हलचल मचा दिया। कोई चूहा वगैरह धान नहीं खाया है। धान पूर्ण रूप से सलामत है। अधिकारी को कार्रवाई नहीं हुई? होगा, कार्रवाई होगा। ऐसे अधिकारी जो बयान देते हैं बिना सोचे समझे और जो खलबली मचाते हैं, ऐसे अधिकारी के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। देखिए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने मजाक के तौर पर इस बात को कही है। अब उनको भी शायद हो सकता है जानकारी नहीं रहा होगा, कहीं में चूहा खा गया ऐसे जानकर को बोले होंगे। और चूहा धान को नहीं खाया है भाई, धान सही सलामत पड़ा हुआ है। आप भी जाके गोदाम में धान को देख सकते हैं। शॉर्टेज तो है नहीं, ऐसा कोई पाया नहीं गया। अभी हम लोग पूर्ण रूप से समीक्षा किए हैं। सुखद आता है धान में, वो सुखद की कमी तो हर साल होता है, और अगले साल से सुखद की कमी आई है। जब शॉर्टेज नहीं तो संग्रहण प्रभारी पर कार्रवाई क्यों की गई? संग्रहण प्रभारी के ऊपर अभी जो बयान दिया उसका बोल रहे हैं। नहीं, निलंबित किया गया वो गलत है, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। इधर जांच में कुछ और भी बातें सामने आई हैं। फर्जी बिल, फर्जी मजदूर हाजिरी, सीसीटीवी से छेड़छाड़ और संग्रहण केंद्र के प्रभारी रितेश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन चूहे खा गए वाला तर्क अब भी लोगों के गले से नहीं उतर रहा। कह सकते हैं कि किसान पसीना बहाकर धान उगाते हैं और सरकार खरीद करती है और फिर उसे चूहे खा जाते हैं। ये कहानी सिर्फ कवर्धा की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में धान संग्रहण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर असली चूहा कौन है? देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शॉर्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चारभाटा में। कुछ वजह क्या है उसमें? वजह क्या शॉर्टेज आने का? खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है, तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। अनियमितता भी सामने आई है बाजार चारभाटा के अंदर, क्या कार्रवाई की? चारभाटा में अभी इस साल हम नया प्रभारी लाए हैं। पिछले साल के प्रभारी हटा दिया गया है। क्या मान रहे हैं विभाग गड़बड़ी हुई है? मैं तो आपको बताया कि प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्र में इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज है। 65 में से 33 संग्रहण केंद्र, इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज है। ऐसा नहीं कि हमारे कोई असामान्य कमी आ गई।
पूरे प्रदेश में खुला धान था, पूरे प्रदेश में कमी आई। तो कितने मात्रा में जो है संग्रहण केंद्र में सॉल्टेज की मांग में होता है? इस संबंध में मेरे को दस्तावेज देखना पड़ेगा और ये अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। अब इस मामले में जांच की आंच प्रशासन तक पहुंच गई है। विपक्षी दल इससे बड़े घोटाला बता रहे हैं तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब शॉर्टेज की वजह तलाशने में जुटे हैं। आखिर 7 करोड़ के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या ये अधिकारियों की मिलीभगत है या फिर वाकई सरकारी सिस्टम में कोई अदृश्य चूहा घुस आया है? स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।